नमस्कार साथियों, आज अपन दीर्घकालीन लागत वक्रों का अध्ययन करेंगे। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, इसमें एलटीसी, एलएसी और एलएमसी। एलटीसी का मतलब है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, एलएसी का मतलब है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और एलएमसी का मतलब है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो दीर्घकालीन कुल लागत यानी कि दीर्घकाल, देखिए दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं और यहाँ पर संयंत्र का जो आकार है वो भी बदला जा सकता है। तो दीर्घकाल में किसी वस्तु के उत्पादन में जो लागतें आती हैं उन सब का योग दीर्घकालीन कुल लागत कहलाती है। एलटीसी दीर्घकालीन कुल लागत वक्र। एलटीसी यानी कि देखिए विभिन्न अल्पकालीन लागत वक्रों के, विभिन्न अल्पकालीन लागत वक्रों यानी एसटीसी जो वक्र होते हैं, विभिन्न अल्पकालीन लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ जो वक्र बनाया जाता है उसे दीर्घकालीन लागत वक्र कहते हैं। विभिन्न अल्पकालीन लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करता हुआ जो वक्र बनाया जाता है उसे दीर्घकालीन लागत वक्र कहते हैं। और यहाँ संयंत्र के आकार को भी परिवर्तित किया जा सकता है। ये था आपका एलटीसी। और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र एलएसी यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एलएसी। दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से विभाजित करके दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त की जा सकती है। यानी कि एलएसी कैसे निकालते हैं अपन, एलटीसी अपॉन क्यू, यानी कि एलटीसी का मतलब होता है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, यानी कि दीर्घकालीन कुल लागत में अगर उत्पादन की मात्रा का भाग दिया जाता है तो प्राप्त मान एलएसी के बराबर होगा। अर्थात एलएसी इक्वल टू एलटीसी अपॉन क्यू, जहाँ एलटीसी है दीर्घकालीन कुल लागत और क्यू क्या है उत्पादन की मात्रा और एलएसी क्या है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी कि दीर्घकालीन औसत लागत एलएसी है। अब देखिए आप एलएसी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र एलएसी यानी कि विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करता हुआ जो वक्र बनाया जाता है, विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करता हुआ जो वक्र बनाया जाता है उसे दीर्घकालीन औसत लागत वक्र एलएसी कहते हैं। अर्थात दीर्घकालीन औसत लागत वक्र विभिन्न एसएसी वक्रों का आवरण वक्र है। एसएसी वक्र, इस एसएसी वक्र को संयंत्र वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो एसएसी वक्रों का आवरण कौन सा होता है, एलएसी वक्र होता है। और इस एलएसी वक्र को लिफाफा वक्र भी कहा जाता है और इसी को प्लानिंग कर्व यानी कि योजना वक्र के नाम से भी जाना जाता है। एलएसी वक्र यह व्यक्त करता है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होने से औसत लागत किस प्रकार परिवर्तित होती है। अर्थात यह वक्र कुल उत्पादन की विभिन्न मात्राओं की न्यूनतम संभव औसत लागत को व्यक्त करता है। और इसको अपन डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। यानी कि डायग्राम में, यानी कि एलएसी वक्र क्या होता है कि विभिन्न जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है उनका विवरण है, वो आवरण होता है। एलएसी वक्र क्या होता है, विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का आवरण होता है। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसमें देखिए तीन अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं। एक तो है SAC1, एक है SAC2, एक है SAC3। ये तीन अल्पकालीन लागत वक्र है जिनको स्पर्श करता हुआ एलएसी वक्र बनाया है, जिसको स्पर्श करता हुआ एलएसी वक्र को एलएसी वक्र बनाया गया है। और ये जो एलएसी वक्र है ये विभिन्न जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है उनको स्पर्श करता हुआ खींचा गया है। और ई जो बिंदु है यहाँ पर वह है क्या है, यानी कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र SAC2 के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करता हुआ एलएसी वक्र गुजरता है। साथ ही यहाँ एलएसी का न्यूनतम बिंदु भी है। अतः ये जो ई बिंदु है ये एलएसी का न्यूनतम बिंदु भी है
और इस बिंदु पर फर्म क्या कर सकती है कि फर्म अनुकूलतम आकार के संयंत्र, अनुकूलतम आकार के संयंत्र, कौन सा संयंत्र अनुकूलतम आकार का? SaC2, अनुकूलतम आकार के संयंत्र का प्रयोग करके अनुकूलतम दर पर यानी कि न्यूनतम लागत पर अनुकूलतम उत्पादन करती है। यानी कि ये जो ई बिंदु है, इस बिंदु पर फर्म अनुकूलतम आकार के संयंत्र का प्रयोग करके अनुकूलतम दर पर अनुकूलतम उत्पादन करती है। साथ ही इस बिंदु ई पर लागत भी न्यूनतम है। LAC अल्पकालीन औसत लागत SAC को न्यूनतम बिंदु से पहले ही स्पर्श करता है। LAC जो वक्र है यानी कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, वो अल्पकालीन औसत लागत वक्र फर्स्ट को यानी कि SAC1 को न्यूनतम बिंदु से पहले ही स्पर्श करता है। अतः अल्पकालीन औसत लागत SAC1 अनुकूलतम से कम आकार का संयंत्र है। अतः अल्पकालीन औसत लागत वक्र जो SAC1 है, यह अनुकूलतम से कम आकार का संयंत्र है। अतः यहाँ फर्म की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होता है तथा लागत अधिक आती है। इसी प्रकार LAC वक्र SAC3 को यानी कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र SAC3 को न्यूनतम बिंदु से बाद स्पर्श करता है। अतः SAC3 अनुकूलतम से अधिक आकार का संयंत्र है जो फर्म की क्षमता से बाहर है। साथ ही M तथा P यानी कि जहाँ पर LAC वक्र स्पर्श करता हुआ निकलता है, गुजरता है, पर लागत ई बिंदु की तुलना में अधिक है। अतः ई बिंदु ही अनुकूलतम उत्पादन का बिंदु है। साथ ही LAC को विभिन्न SAC वक्रों का आवरण वक्र यानी कि लिफाफा वक्र, आवरण वक्र और योजना वक्र, इन तीनों नामों से जाना जाता है। ये था आपका LAC वक्र।